चींटी एक ऐसा जीव जिसे हम रोज देखते हैं, लेकिन उस पर शायद ही कभी ध्यान देते हैं। वह दिखने में बहुत छोटी होती है, पर उसके भीतर कई ऐसे गुण होते हैं जो इंसानों को भी सिखा सकते हैं। चींटी अकेले नहीं रहती, वह एक सामाजिक प्राणी है और अपने समूह यानी कॉलोनी में रहती है। इस कॉलोनी में हर चींटी का एक निश्चित काम होता है। कुछ चींटियां सैनिक होती हैं जो कॉलोनी की रक्षा करती हैं, कुछ मजदूर होती हैं जो खाना ढूंढती हैं और घर को साफ रखती हैं, और एक होती है रानी चींटी जो अंडे देती है और कॉलोनी को बढ़ाने का काम करती है। रानी चींटी कॉलोनी की सबसे महत्वपूर्ण सदस्य होती है। उसका सारा ध्यान अंडे देने में रहता है। दूसरी चींटियां उसकी सेवा और सुरक्षा करती हैं। सैनिक चींटियां हमेशा तैयार रहती हैं कि अगर कोई हमला हो जाए तो वो अपनी कॉलोनी की रक्षा कर सकें। मजदूर चींटियां पूरे दिन मेहनत करती हैं। वे खाना इकट्ठा करती हैं, रास्ते बनाती हैं और कॉलोनी की सफाई करती हैं। चींटियां रास्ता ढूंढने के लिए गंध का सहारा लेती हैं। जब एक चींटी कोई खाना ढूंढती है तो वह वहां तक की गंध छोड़ती है ताकि बाकी चींटियां भी उसी रास्ते पर पहुंच सकें। यह एक अद्भुत तरीका है उनका आपसी संपर्क बनाए रखने का। उनके बीच कोई झगड़ा नहीं होता। वे मिलजुल कर काम करती हैं और एक दूसरे की मदद करती हैं। वे भोजन को साझा करती हैं और कभी भी स्वार्थी नहीं होती। चींटियां गर्मियों में खूब मेहनत करती हैं और भोजन जमा करती हैं ताकि सर्दियों में आराम से रह सकें। वे हमेशा अनुशासन में रहती हैं और उनके हर काम में एक समयबद्धता होती है। न तो वे समय बर्बाद करती हैं और न ही काम से पीछे हटती हैं। उनके जीवन से हमें अनुशासन, परिश्रम, सहयोग, सफाई और दूरदर्शिता जैसे मूल्य सीखने को मिलते हैं। इसीलिए चींटी को नन्हा शिक्षक कहा गया है, जो बिना कुछ कहे अपने कर्मों से हमें जीवन की बड़ी सीख दे देती है।